तो आज हमें करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 9। तो 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन मैंने कल ही बोला था कि भाई किसके जैसे है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे है। बस यहाँ पे 9th क्वेश्चन में क्या रखा है कि 2 पॉइंट्स है -2, 2। ठीक है, तो -2, 2 पॉइंट है। ठीक है, -2, 2 ए पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 2, 8 ये बी पॉइंट। ठीक, अब इसे इस लाइन सेगमेंट को, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट कितने हिस्से में डिवाइड हुई, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 4 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे, 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3, 4। तो कितने पॉइंट्स ने 4 बराबर हिस्सों में बांटा, 3 पॉइंट्स ने। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। इनका नाम दे दो, इनका नाम क्या देते, पी, क्यू और आर। तो हमें पी क्यू आर निकालने हैं, पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट पी के कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, ए कॉमा बी। क्यू के कितने मान लेते हैं, सी कॉमा डी। और आर के क्या मान लेते हैं, ई कॉमा एफ। ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए। ठीक है, अब जब 4 पार्ट में डिवाइड करा इन्हें, तो 4 कैसे पार्ट में डिवाइड करा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। इक्वल पार्ट में डिवाइड करा तो बताओ 1:1:1। मतलब चारों का क्या होगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर की होगी, अगर 4 सेंटीमीटर की, तो ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का। तो जब रेशियो की बात करते हैं ना ऐसे 4:4:4:4, तो रेशियो का होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जो भी चीज कॉमन आ रही है, कॉमन लेके कॉमन क्या आ रहा है, वो गायब हो जाता है। तो इसका मतलब सेम ही है रेशियो में। ठीक है, ठीक। अब तो रेशियो 1:1:1 आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से देखना। ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया आपका क्या, पी। तो पहले मैं सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2, 8। अब बताओ सेक्शन फॉर्मूला लगा डायरेक्ट। तो अब ए किसके बराबर हो जाएगा, mx2। अब लेकिन हमें रेशियो नहीं पता, तो तुम खुद बताओ ए से लेकर पी तक कितना है रेशियो, 1। और यहां से लेकर यहां तक का रेशियो कितना है, 1, 2, 3। तो 1:3। तो एपी का रेशियो, एपी रेशियो पीबी कितना हो जाएगा, 1:3। समझ में आ रहा। तो मेन ये रेशियो निकालना होता है। अब बताओ m का काम ये कर रहा है, n का काम ये, x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। ठीक है, अब खुद बताओ सेक्शन फॉर्मूला याद हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल्स टू, ठीक है, mx2, क्या mx2। m का काम कौन करेगा, 1। x2 का काम कौन करेगा, 2 प्लस nx1। n कितना है, 3। x1 कितना है, -2 अपॉन m प्लस n। तो m प्लस n कितना हो जाएगा, 1+3। ठीक है, तो यहां पे बताओ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 6। अब इसे डायरेक्ट लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये -6। तो 2 - 6 कितना हो जाएगा, -4। और 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये आ जाएगा -4/4। तो आंसर कितना आ गया, ए की वैल्यू -1। ठीक है, अब यहां पे निकाल देता हूं मैं ये बी कोऑर्डिनेट। तो बी किसके बराबर होगा, my2। तो m कितना है, 1। y2 कितना है, 8 प्लस ny1। n कितना है, 3। y1 कितना है, 2 अपॉन 1 + 3। अब इसे सॉल्व करो। ठीक है, 8 और 3 2 = 6। तो 14/4। तो 14/4 कितना हो जाएगा, 7/2। 14/4 को 2 7 जा और 2 2 जा, तो 7/2। तो मतलब हमने कौन सा पॉइंट निकाल दिया, P। P कितना निकल गया, -1, -1, 7/2। ये निकल गए P के कोऑर्डिनेट्स। समझ में आए। ठीक है, अब बताओ Q, जो Q पॉइंट है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, जो Q पॉइंट है ये मिड पॉइंट है कि नहीं, बताओ है मिड पॉइंट। जब रेशियो कितना होगा, PQ का रेशियो है 2 और इसका भी रेशियो है 2। तो मैंने आपको बताया 2:2 का मतलब क्या होता है, 1:1। सिंपल। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसे 2:2 लिखो या 1:1 लिखो, बात एक ही है, आपकी इच्छा है। ठीक है, और ये Q के कोऑर्डिनेट कितने मान लेते हैं, C, D। A के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2, 2 और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2, 8। अब आप इसमें डायरेक्ट क्या ला सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी ला सकते हो। क्या लगा सकते हो, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का समझाया था ना। अगर ये लाइन सेगमेंट का अगर हमें मिड पॉइंट पता है,
तो हम डायरेक्ट उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कैसे? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। प्रूफ भी कराया था, x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2, या x1 प्लस x2/2 और y2 प्लस y1/2। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर तुम्हें नहीं लगाना तो रेशियो तो पता ही है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा। कैसे? मैंने तुम्हें बता दिया 2:2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1:1। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहते हैं? डायरेक्ट अगर ये क्यू मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, हो जाएगा c। और ये जो d है ये कितना हो जाएगा? और ये d हो जाएगा आपका y1 प्लस y2/2। और अगर सेक्शन फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो यहां से आ गया 0/2 0 होगा, और यहां से कितना हो जाएगा? d के वैल्यू 5। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमारा जो q कोऑर्डिनेट है वो कितना निकला? 0,5। समझ में आए? फिर क्या बचा? r। क्या बचा? r। अब r को मैं यहां पे करा रहा हूं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये हो गया a कोऑर्डिनेट, ये हो गया b कोऑर्डिनेट, और r है कहीं यहाँ पे। तो r के पॉइंट कितने हैं? e, f। और ये b के कोऑर्डिनेट कितने हैं? b के कोऑर्डिनेट है 2,8। a के कोऑर्डिनेट कितने हैं? -2,2। अब हमें क्या निकालना है? r के कोऑर्डिनेट्स निकालने। ठीक है, तो खुद बताओ रेशियो कितना है? तो ए आर देखो, तो a से लेकर r तक कितना रेशियो है? 3। तो ए आर का रेशियो हो गया 3:1। समझ में? अरे रेशियो तो चाहिए ना। ठीक, अब खुद बताओ e किसके बराबर हो जाएगा? mx2। ठीक है, तो m का काम कौन कर रहा? 3। x2 का काम कौन कर रहा? 2 प्लस nx1। n का काम कौन कर रहा? 1। और x1 का काम कौन कर रहा? -2 अपॉन 3 + 1। अरे ठीक है, अब खुद बताओ 3 × 2 = 6, 6 - 2 4, और 4/4 कितना हो जाएगा? 1। तो e कितना निकल गया? 1। ठीक है, अब निकाले यहां से f। f किसके बराबर हो जाएगा? m/2। m का काम कौन कर रहा? 3। y2 का काम कौन कर रहा? y2 कितना है? 8 प्लस n कितना है? 1। और y1 कितना है? 2। ठीक है, जब तक आप यहाँ ऑब्जर्व नहीं करोगे ना तब तक बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ध्यान यहाँ रखो। और m प्लस n तो कितना हो जाएगा? 8 के 24, 24 + 2 कितना हो जाएगा? 24 + 2 26/4। तो 26/4 हो जाएगा 13/2। तो ये आ गया आपका 13/2। तो आपका जो ये EF किसके कोऑर्डिनेट थे? r के। तो r पॉइंट आपका कितना निकल गया? 1, 13/2। तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी कई बार आ रखा, और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा ध्यान से करो इसे। चलो, तो सामने देखो बातें। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन, 7.2 का 10th क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखना। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस। तो कोई हमें रोम्बस दे रखा। ठीक है, तो रोम्बस के हमें वर्टिसेस दे रखे। क्या दे रखे? वर्टिसेस। ठीक है, रोम्बस के हमें वर्टिसेस दे रखे, तो वर्टिसेस के नाम दे दिए ABCD। ठीक है, वर्टिसेस हमें क्या क्या दे रखे? 3,0, 3,0, 4,5, -1, -1,4 और -2, -1। ठीक है, ये चारों वर्टिसेस दे रखे किसके? रोम्बस के। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये होगा कि ABCD है या PQRS। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अब इन्होंने खुद ही हिंट दे रखी, एरिया ऑफ रोम्बस कितना है? एरिया ऑफ रोम्बस इन्होंने हमने पहले ही पढ़ रखा पिछली क्लास में, और इन्होंने हिंट भी दे रखी, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो बस, तो डायगोनल्स कितना है? AC × BD। ठीक है, हमारे हिसाब से डायगोनल्स ये है, तो AC निकालो, BD निकालो। ठीक है, AC कैसे निकलेगा? मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में से डिस्टेंस फॉर्मूले में आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि AC निकालना पड़ेगा ना, तो AC तो लेंथ है, तो लेंथ सेक्शन फॉर्मूले से लेंथ नहीं निकल सकती। लेंथ किससे निकलेगी? डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो आप यहाँ पे AC निकाल दो। तो बताओ AC, AC के लिए हम क्या करेंगे? √। ठीक है, AC तो x2 - x1, या इसमें से इसे माइनस कर लो, वो तुम्हारी इच्छा है। तो ये हो गया 3 + 1। ठीक है,
कैसे, इसमें से कर दिया माइनस, 0 - 4 कितना हो जाएगा, 0 - 4, मैं समझने के लिए पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब खुद ही बताओ ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ये भी -4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 16 + 16, तो इसी कितना निकल गया, √32, और √32 होता कितना है, 4√2, समझ रहे, 4√2 यूनिट्स आ गए, तो √32 को डायरेक्ट लर्न करो 4√2, √18 की डायरेक्ट लर्न करो 3√2, √8 की डायरेक्ट लर्न करो 2√2, ठीक है, तो काम आएगी। फिर अब निकाल दो BD, अब BD मैं सीधा शॉर्टकट में निकालूंगा, कैसे, अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। B और D, तो B और D में इसमें से माइनस करा तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 का स्क्वायर 36, फिर 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, अब ये आता है √72, कितना आता है, √72, ठीक है। अब √72 को तुम करोगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 6√2, कितना आ जाएगा ये, 6√2, ठीक है। जब से वो करोगे ना तुम 72 का, ठीक है, तो 236, 218, 2933, ठीक है। तो ये देखो, ये बाहर आ जाएगा 2, एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और ये अकेले बचेगा, तो 2 × 3 6√2, समझ में आएगी, ठीक है। तो तुम, ठीक है, इतना करोगे, उसके बाद बस AC की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, AC कितना है, 4√2, ठीक है, और BD कितना है, अब हमने लास्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, ठीक है। तो √2 × √2 कितना हो जाएगा, √2 × √2 हो जाएगा 2, ठीक है, 4 6 कितना हो जाएगा 24, और यहाँ बचेगा हाफ, 2 से 2 कटेगा, तो इसका आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स में आया क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट्स होता है, ठीक है, लेंथ सिर्फ यूनिट्स होती है, लेकिन एरिया स्क्वायर यूनिट्स होता है। एरिया ऐसी तो आता है कि 20 मीटर स्क्वायर या 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स का मतलब ये कि जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10 7.2 एक्सरसाइज का, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे आगे, तो हमारी ये होगी एक्सरसाइज फिनिश, ठीक है, 7.2 कि हमने 9th और 10th कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आपको इसके सारे एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10, ठीक है। क्या एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 10, तो 5 क्वेश्चन हो गए, ये आपकी होमवर्क है। कई क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है, आपने जो एक्सरसाइज में करे उसी की जैसे हैं, ठीक है। तो आप करके लेके आओगे ना, कोई डाउट होगा तो, ठीक है, मुझसे पूछोगे, ठीक है भाई। और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी सेम यही होमवर्क है, ठीक, सारे एग्जाम्पल करने हैं, और कोई डाउट होगा तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक। अब आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज का नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा, ठीक है, इसका ना क्या है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे कि भाई ये ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस पता है तुम्हें, क्या पता है, 3 वर्टिसेस, जैसे मान के चलो ये x1 y1, ठीक है, और ये x2 y2, और ये x3 y3। अगर ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस तुम्हें दे रखी है तो तुम वहां से उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो वैसे तुमने बहुत, ठीक है, अलग अलग उसमें पढ़ रखा है, ठीक है। एरिया ऑफ जो भी छोटी छोटी क्लास में, हाँ, बेस इंटू हाइट होता है, हेरोन्स फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और भी चीजें, और फर्दर भी आप पढ़ते रहोगे। लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे निकलता है वो मैं तुम्हें अभी सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, बाकी इसका डेरिवेशन और जो सेक्शन फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो एक साथ करा दूंगा मैं, ठीक है। 2 चीजें बची रहेंगी, तो पहले मैं सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला रहता है बहुत बड़ा, तो तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है। तुम्हें फॉर्मूला कैसे बनता है वो सीखना है, ठीक है। एक बारी कैसे बनता है वो सीख लिया, डेरिवेशन नहीं बता रहा मैं तुम्हें, ट्रिक बता रहा हूं उसे सॉल्व करने की जल्दी से, ठीक है। डेरिवेशन इसका अलग है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब मैं तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब जैसे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल में लिखोगे हाफ, क्या आएगा, ठीक है,
हाफ के बाद बना देना ये, ठीक है। वैसे इन साइंस को कहते हैं डिटरमिनेंट्स, ठीक है। अभी तुम छोड़ो, बस तुम जो मैं बोल रहा हूँ बस वो ध्यान रखना, ठीक है। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका विद इन 30 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मुला याद करना है, फॉर्मुला याद करना तब अप्लाई करना, वो आपकी हेडेक, लेकिन वो बहुत बड़ी फॉर्मुला याद ही नहीं होगा, पहले याद भी होगा तो फिर वो बहुत लेंथी है। इसमें क्या है, जल्दी से हो जाएगा। तो हाफ लिखना है, इसके बाद डिटरमिनेंट का साइन बनाने, इसके बाद कोई से पॉइंट लिख देना, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और जो भी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट आप ऊपर लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि x1 y1 को लिखना है, किसी को भी लिखो, ठीक है। तो जिसको भी ऊपर लिखोगे ना उसे एक और बार रिपीट कर देना, क्या, उसे एक और बार रिपीट कर देना, किसी को भी आप ऊपर लिखोगे तो, ठीक है। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या करना है, ये जो मैं एरो बना रहा हूं ऐसे में, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपका, इनकी मल्टीप्लाई होगी x1 y2, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, ठीक है। जब एरो नीचे आता है तो इनके आगे साइन क्या आएगा, प्लस का। जब एरो नीचे जाएगा तो इन वैल्यूज के आगे साइन क्या आएगा, प्लस का। जब एरो ऊपर जाएगा तो इन वैल्यू के आगे साइन क्या आएगा, माइनस का, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखते रहना, ठीक है, थोड़ा अलग कंसेप्ट है। फिर मैंने x2 इंटू क्या कर दिया, y3, फिर x3 इंटू कितना कर दिया, y1, समझ रहे। और ये q को यहां पे लिख देता हूं, q के कोऑर्डिनेट कितने बताओ, x2, y2, ठीक है भाई। तो इतना समझ में आ गया, तो एरो में नीचे लेके चले गया। अब सेम ऐसी करके क्या होगा, एरो ऊपर भी जाएंगे, अब एरो ऐसे जाएंगे, यहां से लेकर यहां, फिर यहां से यहां, तो ये ब्लू कलर के दिख रहे तुम्हें। तो जब एरो ऊपर जाता है ना तो मल्टीप्लाई तो होगी, लेकिन इनके आगे नेगेटिव साइन आएगा, तो x2 y1 क्या आएगा, x2 y1, लेकिन x2 y1 के आगे क्या आएगा, साइन नेगेटिव, ठीक है। फिर x3 y2 माइनस x3 y2, और फिर आएगा माइनस का x1 y3, ठीक है। अरे ठीक है, और एक इसमें ध्यान रखना है, यहां पे ये जो साइन आता है, ये किसका साइन आता है, मॉडुलस का। इसे कहते हैं डिटरमिनेंट का साइन। क्या कहते हैं, जो ये बड़े बड़े आए इसे कहते हैं डिटरमिनेंट के साइन है, डिटरमिनेंट कहते हैं इसे, ठीक है। और जो ये लिखे मैंने, ये मॉडुलस का साइन है। ये किसका साइन है, मॉडुलस, ठीक है। अब मॉडुलस करता क्या है वो भी देख लो। मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस ऐसी क्वांटिटीज के बाहर लगता है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जैसे वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं, ठीक है। आपका जो, ठीक है, एरिया है, एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, कभी नहीं हो सकता। लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो उन क्वांटिटीज के बाहर मॉडुलस साइन लगता है, क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, अगर कभी नेगेटिव आ भी गया ना तो मॉडुलस क्या कर लेता है, उसे पॉजिटिव कर लेता है, मॉडुलस हटा के वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो मॉडुलस हम कैसी क्वांटिटीज के बाहर लगाते हैं जो कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। लेंथ हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, इन सबके बाहर। समझ में आया, ठीक। अब मैं आपका यहां से क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। अब बताओ x1 y2, इसे और इसे देखो, तो इन दोनों से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बताओ। x1 कॉमन दिखाई दे रहा है इन दोनों से, तो x1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, y2 माइनस y3, ठीक। फिर इसमें देखो x2 y3 और x2 y1 में देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा, x2 कॉमन दिखाई दे रहा, क्या बचेगा, y3 माइनस y1। फिर इसमें देखो, इसमें x3 y1 और x3 y2, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बताओ, ठीक है, x3, तो क्या बचा, y1 माइनस y2। आप देख लो, ठीक है, आप अपनी बुक में देखोगे ये आपको फॉर्मूले दिखाई देगा, ठीक है, सही बात, नहीं दिख रहा, ठीक है। अब वो दिखेगा आपको, ठीक है, ये देखो ना पेज नंबर आपका जो ये है 168, इसमें आखिरी में देखो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिखा, ठीक है। और बाकी आपका इधर भी दिख सकता है, इधर ये आखिरी में छोड़ो, ठीक है भाई। तो आपने फॉर्मूला याद नहीं करना, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ये बिल्कुल भी याद नहीं करना। आपने जो मैंने तरीका सिखाया ना बस इससे करना है, बाकी आपको क्वेश्चन हो जाएगा, आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका कौन सा सीखना है, ये वाला, बस, बाकी इससे नीचे कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने इसलिए कराया, मैंने तुम्हें दिखाने के लिए भाई फॉर्मूला ही आ गया, वही फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कि हमें प्रोसेस ध्यान में रखना जो समझाना, ठीक।
अब मैं कराता हूं इस पे एक क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा। जैसे 7.3, तो 7.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पढ़ो जरा क्या करना है उसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, वर्टिसेस दे रखे हमें, 3 वर्टिसेस दे रखे। तो मैंने तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना कैसे सिखाया, जरा ध्यान से इधर देखना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने निकालना सिखाया, तो मैंने बोला हाफ लिखो, क्या लिखो, हाफ। 7.3 है, ठीक है, हाफ लिखो। फिर हाफ के बाद क्या करना है बताओ, हाफ के बाद ये जो 2,3 है इसे लिख दिया यहाँ पे 2,3, फिर क्या है -1,0 और फिर है 2,-4। और जो भी वैल्यू, इधर देखते रहो पहले ध्यान से, जो भी वैल्यू ऊपर लिखोगे उसे एक और बार रिपीट कर लोगे, ठीक है, सही है। अब आ जाओ, हमने जो सीखा, हमने ये सीखा हाफ तो बाहर आएगा, ठीक है, फिर ये एरो इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, और जब एरो नीचे जाता है तो उसके आगे साइन पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। तो 2 × 0 0, -1 × -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 4, और 2 × 3 कितना हो गया 6। तो एरो नीचे लेके चले गया, अब लेके जाओ एरो ऊपर, तो ये और ये, ठीक है। तो एरो ऊपर जाएगा, तो ऊपर एरो ऊपर जाने का साइन तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखो -1 × 3 क्या हो गया -3, तो एक माइनस इसका, एक किसका माइनस है, एरो का, 2 माइनस हो गए, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये आ जाएगा +3। ऐसा रूल नहीं है कि हमेशा माइनस ही आएगा, बस ऊपर क्या है एरो का अपना माइनस होगा, ठीक है। तो एक एरो का माइनस हो गया, एक ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 × 3 3, समझ में आए। फिर ऐसे देख लो 2 × 0 0, और एरो का साइन आ गया यहाँ पे, तो -0 +0 तो बात देखिए, 0 में तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखो 2 × 4 8, और ये माइनस है और ये एरो, तो एरो से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे आ गया +8। अरे समझ में आया, ठीक है। अब इन्हें कर दो ऐड, तो 6 4 10 10 3 13, 13 + 8 21, तो आंसर आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखो अगर आपने ये चीज सीख ली ना, तो इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सही बात। तो इसे जरा ध्यान से देखो, फिर आप करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका जल्दी से, फिर मैं आगे बताता हूँ।